बिग बॉस 17 कल का एपिसोड कैसा रहा? हंसी आप लोगों को आई अपने अपने घर में बैठ के? भाई मुझे तो बहुत आई। लोग टीवी के आगे ऐसे आंख लगा के बैठे हुए थे। अब आएगा, अब आएगा वो टाइम जब अंकिता लोखंडे कहेंगे कि नहीं सर, बिग बॉस को समर्थ को यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। अभिषेक को समर्थ बोल रही हूँ मैं, अभिषेक को यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। अब आएगा वो टाइम, अब आएगा वो टाइम। लेकिन क्या हुआ, बिग बॉस ने मतलब इधर की उधर की यहाँ की वहाँ की सब चुगलियाँ दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन वो नहीं दिखाया जिसके लिए सब लोग टीवी के आगे आंख लगा के बैठे हुए थे। वाह बिग बॉस, क्या करते क्या हो, क्या गेम क्या खेलते हो। मतलब प्रोमो 2 दिन पहले से काट के रखा हुआ है, उसी प्रोमो पे लोग बातें किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं। कभी अभिषेक आउट हो गया, कभी खबर आ रही है अभिषेक नहीं आउट हुआ, कभी खबर आ रही है अभिषेक री एंटर हो गया, कभी खबर आ रही है समर्थ आउट हो गया। मतलब ये चल क्या रहा है? ये खबरें इतनी ढेर सारी हैं, लेकिन जो देखना लोग चाहते थे कल के एपिसोड में वो दिखाया ही नहीं। अब आज वीकेंड का वार है, अब आज वीकेंड के वार पे सलमान सर को नहीं दिखाएंगे ये लोग, आप देख लेना। सलमान सर सिर्फ आएंगे इंट्रोड्यूस करके, उसके बाद से देखिए घर के अंदर क्या हुआ ये बोल के और चले जाएंगे फिर। और फिर वही घर के अंदर वही दिखाया जाएगा कि अभिषेक किस तरीके से बाहर हुआ। मतलब क्या है बिग बॉस? सैटरडे संडे 2 दिन बोले हो सलमान सर को लाने के लिए, तो 2 दिन लेके आओ ना, हम वेट करते हैं। वो आते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, लोगों की बैशिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है देख करके। मतलब 2 दिन के नाम पे 1 दिन लेके आते हो सलमान सर को आप। तो इस तरीके का कल का कुछ एपिसोड रहा। ओहो, एक तो ये मनारा और ये आयशा, ये क्या कर रही हैं? इनका मुनावर के अलावा कोई गेम है? कोई गेम है इन दोनों का? मुनावर ऐसा है, मुनावर वैसा है, मुनावर ने ये किया, मुनावर ने वो किया। भाई तुमको जब पता है कि वो बंदा खराब है तो दूर रहो ना उससे, दूर हो जाओ उससे। लेकिन उसके पास भी रहना है, उसके साथ भी रहना है, उसकी बुराइयां भी करनी है, उसकी चुगलियां भी करनी है। तो इस तरीके का कुछ इन लोग का गेम है। पहले हम बात करते हैं आयशा खान की। आयशा खान को कल बड़ा गुस्सा आया क्योंकि मुनावर ने उनका पराठा नहीं लिया, पनीर के पराठे है ना, क्योंकि पनीर के पराठे वाकई में टेस्टी होते हैं। सारे पराठों से एक अगर हम कंपैरिजन करने जाए तो भैया पनीर के पराठे टेस्टी तो होते हैं। तो घर में बने पनीर के पराठे अब मुनावर को नहीं मिला, अंकिता जी को नहीं मिला। अब ऐसे में आयशा ने सोचा कि चलो मैंने खा के थोड़ा सा बचा लिया है, तो अब मैं मुनावर को दे देती हूँ। मुनावर के पास ले गई, मुनावर ने मना कर दिया, भैया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पराठे, क्योंकि कुछ दिन पहले जब वो आप आई थी घर के अंदर, उससे आपको खिचड़ी ऑफर की थी कि मैं खिचड़ी बना देता हूँ आयशा आपके लिए। आपने मना किया था, नहीं मैं खुद बना लूँगी कि मेरी खिचड़ी। तो मुनावर ने भी सोचा कि भैया आप अपना पराठा खुद खाइए, हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे, हम देख लेंगे, घर में बाकी भी लोग हैं उनसे हम मांग लेंगे, आपका पराठा तो नहीं चाहिए फिलहाल। तो आयशा को तकलीफ बेसिकली इस बात की है कि आयशा घर के अंदर जब एंटर हुई तब मुनावर उनके पीछे 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 पीछे, जितना वो कहती थी उतना सुनते थे, जितना वो बोलती थी उतना कहते थे। इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। मतलब आयशा जी ऐसा वाला हाल था। आयशा को इतनी अटेंशन की आदत हो गई कि भैया मुझे तो बड़ी अटेंशन मिल रही है, और जब मुनावर उनको अटेंशन दे रहा था तो बाकी घर वाले भी उनको अटेंशन दे रहे थे। लेकिन सलमान सर आए, कहानी पलट गई। वो बदल गए, वो दिन बदल गए, जज्बात तो वही हुआ यहाँ, दिन जज्बात सब कुछ बदल गया सलमान सर के आने के बाद। मुनावर ने सोचा कि भैया सलमान सर ने समझा दिया है कि भाई तू जिसके लिए सोच रहा है कि बाहर दुनिया में क्या दिख रहा होगा, दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा है, दुनिया में सब कुछ ठीक दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। तू जो मर्जी आता है, जो दिल करता है वो कर, और ये पीछे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। बस मुनावर अब एक अलग ट्रैक पे है। अब जब आयशा जी आई हैं, अब वो मुनावर वो सारी चीज़ें नहीं कर रहा है जो वो पहले किया करता था। तो अब आयशा जी को बुरा इस बात का लग रहा है। देखो आयशा की फीलिंग्स को भी हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आयशा को हर्ट फील हो रहा होगा कि भैया इस बंदे ने तो मेरे साथ बाहर बुरा किया, इस बंदे ने इस घर के अंदर भी आके मेरे साथ बुरा किया। लेकिन आयशा जी आपको एक बात समझनी होगी कि आप जब वो आपके पीछे पीछे था, 15 दिन जब वो आपके पीछे पीछे था, आप क्या कहती थी? मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। आप सब कोनों में जाके आपने ये बातें करी हैं। स्पेशली मुनावर के मुंह पे भी कहा है, सलमान सर के पूछने पे भी आपने कहा है। आपने कह दिया होता
कि हाँ सर मुझे अच्छा लगता है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने हर बारी यही कहा है कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, बाहर तो मैं इसको देखूंगी भी नहीं, पलट के भी नहीं देखूंगी। तो जब आयशा, जब आप अपनी दिमाग में, अपने थॉट्स में इतनी क्लियर हैं कि आपको इसकी शक्ल नहीं देखनी है, तो जब वही बंदा आपको कह रहा है कि भैया मेरी शक्ल मत देखो, तो दूर हो जाइए ना आप। तो तकलीफ किस बात की हो रही है? मैंने कल कोशिश की आपको समझने की, मुझे लगा कि मैं आपको समझूं कि आप ज़्यादा हर्ट हो कि उस बंदे ने आपके साथ टू टाइमिंग की है बाहर, आप उसका जस्टिस लेने के लिए यहाँ पे आई, आपके साथ फिर वही चीज़ हुई क्योंकि आपको फिर उसने अपने लव में फॉल इन कराया कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, मैं आप मुझे अच्छी लगती हो, ऐसी वैसी बातें करी, आप फिर फॉल इन हो गए, फिर वो बंदा पलट गया। लेकिन आयशा आप तो डे वन से क्लियर थी ना, आप तो उसको सॉरी बुलवाने के लिए आई थी घर के अंदर, उसके बाद आप बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे इस बंदे से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखूंगी। तो जब आप क्लियर थी अपने थॉट्स में, तो जब आप वही सारी चीज़ें हो रही हैं, वो बंदा आपको भाव नहीं दे रहा, आप उसको भाव नहीं दे रही हैं, तो तकलीफ़ किस बात की हो रही है? तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि वो आपके पीछे 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 घूमे और आप कहें नहीं मुनावर मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुनावर मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, ये आप चाहती हैं। तो अब वो नहीं कर रहा है तो अब आपको बुरा लग रहा है। कल आप मनारा से कह रही थी ना कि मनारा तू और मैं, हम दोनों तो किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते हैं। भैया मनारा तो चलो फिर भी इतने टाइम से, आप कहाँ से किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में आओगी? मतलब आपको अभी आए हुए 4-4 दिन हुए हैं, तो आप कहाँ से किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में आओगे? और आप जब से आई हो तब से अपने रिश्ते तो किसी से बनाए नहीं हैं। आपको लगा कि अंकिता जी बड़ी सॉफ्ट है, आपने अंकिता जी को कह दिया कि अंकिता जी आप मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पवित्र रिश्ता से। उसके बाद अंकिता जी ने एक दिन आपसे मजाक किया, ये पैर तो तुम्हारे बड़े साफ है, तो आपने पट से क्या बोला, चाट लो इनको। तो आप अपने लैंग्वेज को भी देखिए ना, वहाँ से अंकिता भी आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रहना शुरू होगी, हालांकि वो दिखाती नहीं है। तो ये वाली सारी बातें। और एक घर में ईशा है, और भाई ईशा का कितना ज्ञान बांटती है ईशा। माना कि कई बातें तुम सही भी बोलती हो, लेकिन इसका ये क्या मतलब? भाई अगर इतना तुमको सब कुछ पता है, इतनी तुम दुनियादारी जानती हो, इतना तुम नॉलेजेबल हो, तो थोड़ा वर्क अपनी चीज़ों पे कर लो। कंटिन्यू अभिषेक को पोक किए जा रहे हो, पोक किए जा रहे हो, पोक किए जा रहे हो, और वो सारी चीज़ें तुमको सही लग रही हैं। अच्छा देखो तुम गेम कैसे खेल रही हो। मतलब पहले तो तुमने कंटिन्यू समर्थ के साथ मिलके जो करना था किया, अभिषेक की गलती, ईशा की भी गलती, समर्थ की, सबकी गलती। उसके बाद अब पलटी मार गई, नहीं नहीं समर्थ, पोकिंग का शहंशाह तो तू ही है, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। आप बेसिकली ये कहना चाहती थी कि आप बहुत अच्छी हैं, जो गलती करी है सिर्फ समर्थ ने करी है। समर्थ के साथ साथ मैडम आप भी गलत हो, है ना, आप भी गलत हो। जिस तरीके से आप लेके जा रही थी, वो बॉटल था या क्या था, फोड़ दे इसको, फोड़ दे इसको, टीवी फोड़ दे, टीवी फोड़ दे, आप कर रही थी, उसको भी पोकिंग ही कहते हैं। आपको पता है कि वो पहले टीवी फोड़ चुका है, आप उसको उस लेवल पे लेके जाना चाहती थी कि वो टीवी फोड़ दे। तो ये सारी चीज़ें आपने भी करी हुई हैं। तो अगर आप इतनी ही नॉलेजेबल है तो आप पहले खुद पे वर्क करें, उसके बाद आप दूसरों को ज्ञान बांटें। आप बैठ के मनारा को ज्ञान बांट रही हैं, बैठ के आयशा को ज्ञान बांट रही हैं, हाँ सभी को ज्ञान बांट रही हैं। तो ये सारी चीज़ें घर के अंदर चल रही है। उसके बाद से बात करते हैं अभिषेक की। भाई बंदा कंटिन्यू माफ़ी मांग रहा है, बिग बॉस मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुला लो, बिग बॉस मैं एक बार बात करना चाहता हूँ, बिग बॉस एक बार हिंट तो दे दो, मैं परेशान हो रहा हूँ। वाकई में वो बंदा परेशान हो रहा है। बिग बॉस भी तो बिल्कुल ऐसे नाक कान आँख सब बंद करके बैठे हुए हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। अभिषेक बोल रहा था, बाकी अभी मनारा एक बार बोलती ना, बिग बॉस आ जाते, मनारा आपको तकलीफ हो रही है, आइए कन्फेशन रूम में, हम आपको बताते हैं आपको किस ट्रैक पे जाना है। लेकिन अभिषेक बोल रहा है तो बिग बॉस को नहीं सुनाई देगा, बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। वो बंदा कंटिन्यू बोल रहा है कि बिग बॉस मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप एक बार हिंट तो दे दो कि मुझे रहना है जाना है, मैं उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ। लेकिन नहीं, बिग बॉस क्यों सुनेंगे? बिग बॉस तो मनारा की सुनेंगे, मनारा को भी ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, थेरेपी दे रहे होंगे, कन्फेशन रूम में बुला रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें भैया बिग बॉस के घर के अंदर चल रही हैं। और जो हमने प्रोमो देखा जहाँ पे अंकिता जी कहती हैं कि नहीं अभिषेक को शो से बाहर चले जाना चाहिए, वो प्रोमो वाकई में बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत ही ज़्यादा। और अंकिता जी आपको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि आप किसी को नहीं होती इस शो से बाहर करने वाली, आप सीधा कह देती कि सॉरी आप सीधा कह देती कि सर मुझे लगता है कि ये डिसीज़न मेरा नहीं होना चाहिए, अगर आपको डिसीज़न लेना है तो आप लीजिए, अदरवाइज़ मैं यही कहूँगी कि इसको इस शो में रहना चाहिए।
आप ये कह सकती थी, लेकिन आपने कहा तो सीधा डिसीजन दे दिया कि नहीं बिग बॉस, मुझे लगता है कि इसको इस घर से बाहर चले जाना चाहिए, ये अच्छा नहीं कर रहा है। घर में जिस तरीके से सारे लोग रो रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है। हालांकि उसको री एंटर करा दिया गया है, वो आ चुका है घर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं घर के अंदर। अच्छा, अब अंकिता और विकी की बात कर लेते। भाई अंकिता और विकी का क्या है, मतलब अंकिता क्या करती हो आप? देखो मुझे लग रहा है ना कि ये जो अंकिता और विकी का है, अंकिता पीछे 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 रहती है विकी के। विकी है तो दूसरों के पास जाता है, दूसरों के साथ बातें करता है, दूसरों के साथ मस्तियाँ करता है, दूसरों को वो कॉम्प्लीमेंट भी करता है, मतलब वो अपनी वाइफ को भी करता है। मैंने ये भी देखा है कि वो अपनी वाइफ को भी करता है, अपनी वाइफ को भी पैम्पर कर रहा होता है। अंकिता जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से उसके साथ रहती है, उसको थप्पड़ वप्पड़ भी मारती है, वो हर चीज़ को बड़ी अच्छे से लेता है। लेकिन अंकिता अगर वो जाके किसी के पास खाना खा रहा है तो आपको भी तो थोड़ा सा समझना चाहिए ना कि ठीक है, जाने दो उसको, खाने दो। आप भी तो बैठ के सभी के साथ, जिसके साथ आपका मन करता है रहती हो, करती हो, और वो आपको कुछ भी नहीं कह रहा होता है, क्योंकि हमने उसकी साइड से कभी शिकायत नहीं सुनी है कि अंकिता ऐसा कर रही है, मैं यहाँ अकेला बैठा हुआ हूँ। ये सारी की सारी शिकायत आपकी साइड से ही आती है। तो या तो आपको है कि विकी मेरे साथ ही रहे, मेरे पास ही रहे, या फिर विकी थोड़ा सा इधर उधर निकल लेता है, इसलिए आपको है कि नहीं ये मेरे साथ ही रहे, है ना। और कल मनारा भी रो रही थी, यार मेरी वजह से सभी कपल्स में प्रॉब्लम हो रही हैं। अब पता नहीं मनारा की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या फिर इनके बीच में प्रॉब्लम है, अब ये तो आप लोग ज़्यादा समझदार हो, देखना किसकी वजह से कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हाँ, मुझे कल अंकिता वो जो जाके वहाँ पे बिल्कुल बैठ गई विकी, तो यहाँ के ठीक है ना यार, वो किसी के साथ जाके बैठ के अगर खाने में कंफर्टेबल है तो उसको खा लेने दो, बाद में बैठ के बातें कर लेना, या फिर बाद में पूछ लेना कि भाई तू क्या है, जब देख मनारा के पास चला जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो डंके की चोट पे आके बोलो ना कि मुझे मनारा से प्रॉब्लम है। ये क्या है, 2 दिन आपको प्रॉब्लम रहती है, तीसरे दिन आप ठीक हो जाती हो, फिर 2 दिन आपको प्रॉब्लम रहती है, फिर तीसरे दिन आप ठीक हो जाती हो। तो कम से कम एक क्लैरिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन लोग के रिश्तों में क्लैरिटी नहीं है। प्रॉब्लम है लेकिन दिखाएंगे नहीं, ऐसा वाला हाल है। अच्छा, कल से चिंटू फिर वापस से वही वाली चीज़ें कर रहा था, जो प्रोवोकेशन हुआ था, वही वाली चीज़ें वापस मिमिक कर रहा था। तो चिंटू तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सलमान खान तुम्हारे इस बार बजाने वाले हैं बैंड। तो तुमको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो वापस से, भले तुम फ़न में कर रहे हो लेकिन वो कहीं से भी फ़नी नहीं लग रहा है। देखो फ़नी तुम्हारी चीज़ें थी, तुम बहुत लोगों को अच्छे लगते थे, तुम जो चीज़ें करते थे लोग उस पर हंसते भी थे और कहते थे यार ये कैसा बंदा है, हंसते थे। लेकिन ये जो तुमने प्रोवोकेशन किया है ना समर्थ के साथ कार में जाके मेंटल, उसके बाद से लोग तुमसे थोड़ा सा डिटैच हो गए हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई इतना प्रोवोकेशन तो नहीं सही है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। और क्या हुआ था घर के अंदर कल, एक टास्क कराया गया जहाँ पे गुलाम बनाया गया, जहाँ पे मनारा जी आयशा की गुलाम बनी थी और अंकिता के गुलाम अभिषेक बने थे। अच्छा, अभिषेक वहाँ भी पूरी ट्राई कर रहा था कि अंकिता जी को मैं खुश कर लूँ, क्योंकि जो जो अंकिता कह रही थी वो सब कुछ वो कर रहा था, उसके बावजूद अंकिता जी ने निकाल दिया उसको बाहर। अच्छा, मनारा कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मनारा को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि उसको करना क्या है एग्जैक्टली, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बैठ के ऐसे मुनावर की शिकायत कर सकती है, मतलब उसको बेसिकली रहना भी मुनावर के साथ है, शिकायत भी मुनावर की करनी है। भैया डिसाइड तो कर लो कि करना क्या है, तुमको मुनावर चाहिए या मुनावर एनमी चाहिए। तो इन लोग का क्लियर नहीं है, और जो जहाँ क्लैरिटी नहीं होती है तो वहाँ चीज़ें ऐसी ही होती हैं कि मुंह पे आप सोचोगे कि वो बंदा मेरे पास आ जाए, और वो बंदा नहीं आएगा तो फिर वो बंदा बुरा भी है। वो कहते हैं ना कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे होता है या कुछ और होता है, कि हाँ तो वही बात है कि अंगूर नहीं मिल रहे तो वो खट्टे हैं, अभी वही मिल जाए तो अंगूर मीठे हो जाएंगे। तो ये वाला हाल है। चलो बाकी आज का एपिसोड देखते हैं क्या दिखाया जाता है। सलमान सर की बैशिंग भी दिखाई जाती है आज के एपिसोड में, या सिर्फ आज अभिषेक का एविक्शन ही दिखाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि एविक्शन ज़्यादा देर तक के लिए नहीं हुआ था, कुछ घंटों का एविक्शन था। उसके बाद अभिषेक री एंटर हो चुका है, घर के अंदर आ चुका है वो, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अभिषेक टॉप 2 बनता हुआ नज़र आ रहा है अब मुझे। लेकिन ये भी है कि यार वो एक बार घर से बाहर होके आया है घर में, तो ये लोग जिताएंगे तो नहीं उसको। देखते हैं कौन विनर बनता है, मुनावर बनते हैं, अंकिता बनती है, अभिषेक बनते हैं। चलिए बाकी आप लिखिएगा आपकी क्या है राय। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।